हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। 2023-24 का मॉडल पेपर है। इसका हम आप लोगों के संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। अगर आप 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, धैर्य बना करके। ये वीडियो बोर्ड यूपीएमएस वेबसाइट यूपीएमएसपी द्वारा वेबसाइट के द्वारा जारी हुआ है ये मॉडल पेपर, और चाहे तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इसका सलूशन बता देते हैं। आप लोग को समय दिया जाएगा पेपर में 3 घंटा 15 मिनट में, और पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। और चलिए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, और 20 एमसीक्यू भी रहेंगे इसमें, जिसका हमें आंसर वो मार्कशीट में भरना होगा। देखिए, खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, 20 अंक का है, 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पहला हमारा जो है, देखिए कौन सा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन, डायूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? तो जोसेफ मिस्सिनी को माना था। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने दी थी, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। इसका क्या कारण थे? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों की गिराना, यानी कि कीमतों में गिरावट आ गई थी, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। पहला पृष्ठ हमारा एंड होता है। दूसरा जो हमारा आता है यहाँ से पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो बाइबिल छापी थी, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेल्जियम में सामुदायिक जो होते हैं, देखिए थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक। यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है कि सर्वोच्च न्याय जो है ये संबंधित नहीं है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, महिलाओं की साक्षरता दर में कमी, यही हमारा लैंगिक असमानताओं को बढ़ाने देने का कारण नहीं है। और ये जो तीनों हैं ये सब हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सांप्रदायिकता की समस्या का प्रारंभ होती है जब, यानी कि जब क्या होता है तब सांप्रदायिकता का मतलब वो होता है। तो बा वाला हमारा इसका राइट हो जाएगा कि धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए तब ही ये प्रारंभ होता है। ठीक। समस्या प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची की मुख्य नहीं है? संघ सूची का मुख्य नहीं है तो प्रतिरक्षा है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। और ये जो 10वां का सही आंसर होगा आ वाला होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से पंजाब भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित सुमेलन करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन हमें करना है। तो देखिए आप लोग को बता दें, इसमें जो सही विकल्प आप लोग का होगा वैसे मिलान भी करके आप लोग को समझा देते हैं एंड बता देते हैं। ठीक। जो 12 का सही मतलब होगा, देखिए पहला वाला जो भाखड़ा नंगल है, भाखड़ा नागल है, तो इसका जो होगा का वाला है ना, तो इसका जो जाएगा आप लोगों का तीसरे पर। ये कहाँ है? सतलुज नदी के पास है। यहाँ पर देखिए तीसरे पर कर देंगे, आप लोगों को बता दें तीसरे पर कर देंगे, सतलुज नदी के पास। और हीराकुंड कहाँ है? तो हीराकुंड जो है चौथे पर है। क्या है? महानदी पर है, महानदी पर लगा देंगे। फिर सरदार सरोवर कहाँ है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी के पास है, चौथे पर लगा देंगे। और टहरी भागीरथी, यानी कि हमारा जो का पहला का के तीसरे पर है, यानी कि इसमें जो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो सा वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, सा वाला हमारा राइट है। ठीक। 10वें का। फिर 12वें का। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा पृष्ठ आता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का ये हो जाएगा क्या? प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, ये खा और घा हो जाएगा, यानी कि ये कृषि और डेयरी नहीं है। ठीक। और ये सभी है। ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो किस आधार पर वर्गीकृत, उद्यम एवं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। सा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो भूक्षरण होता है उससे क्या तात्पर्य है, तो भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना, यही हमारा तात्पर्य है। दा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जात में नहीं आते हैं। जो मगरमच्छ होते हैं और जो गैंडे होते हैं और जो काला हिरन किस जात में नहीं आते हैं, यानी कि बताना है किस जात में नहीं आते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये संकटग्रस्त जात में नहीं आते हैं। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए आप लोगों का 17 क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है, यानी कि कौन सा व्यापार को रुकावट नहीं पहुंचाता है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, यानी कि लक्ष्य कौन सा होता है। तो इस 18 का जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक, उपयुक्त में से क्या नहीं है, कोई नहीं है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सा वाला आ और बा दोनों नहीं है, कोयला और भूतापीय नहीं है। ठीक, हमारा दोनों है, यानी कि कौन सा परंपरागत है, तो कोयला और ये जो है यही नहीं दोनों है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश में वृद्धि हुई और बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा भारत में विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग नियंत्रण हुआ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपयुक्त में से, यानी कि सही डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 20 आंसर का 20 MCQ का 20 आंसर यहाँ से आप लोगों का नंबर कंप्लीट होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि 50 अंक का है। वर्णनात्मक प्रश्न पहला है, वो उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब होने के पश्चात होने, महामंडी के 2 कारण लिखिए। 2-2 नंबर का है आप लोग का। 4 नंबर का अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया गया है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों का 4 नंबर में कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। 4 नंबर में ये भी दिया गया आप लोगों का, अथवा करके दिया गया है कि वर्तमान परिक्षेप में जात में राजनीति एवं राजनीतिक में जात कथन की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर से अगर आपको जो समझ में आएगा जो क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए। अथवा 4 नंबर का है, 2-2 नंबर का है आप लोगों का। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अथवा करके दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि परिवहन तथा संचार के साधन में किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। 2 कारण लिखिए, 2-2 कारण लिखना है और 4 नंबर का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का ये भी है आप लोगों का, अथवा करके भी दिया गया है कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर यहाँ से पा सकते हैं। जो चीज़ आपको लोगों को समझ में आएगा वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग हमें 80 वर्ड में देना था और जो पिछला था वो 80 वर्ड में सिर्फ देना था। देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आरंभ होता है। फिर अगला 5वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए और इसे उन्हें क्यों स्थगित क्यों कर दिया, यानी कि क्यों इसे वापस ले लिया, यही कहने का मतलब है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है। देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, 2 नंबर अगर आप ये पूरा कंप्लीट लिखते हैं तो पाते हैं। ठीक, फिर क्या है कि किन्हीं 2 कारण लिखिए, तो यहाँ से आप लोग का 2 नंबर यहाँ से भी मिलेगा और 2 नंबर यहाँ से भी मिलेगा, 4 नंबर हो जाएगा आपका टोटल। ठीक, और इसे उन्होंने क्यों वापस ले लिया, यानी कि स्थगित
क्यों कर दिया, ठीक, यानी कि क्यों वापस ले लिया, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर 2 नंबर भी आप लोग को मिल जाएगा। टोटल आप लोगों का 6 नंबर का है। और अथवा करके भी दिया गया है, यानी कि जो ऊपर वाला नहीं आ रहा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ये 2 नंबर हो गया। और फिर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 नंबर का आप लोगों का पूरा हो गया। यानी कि टोटल आपका 6 नंबर का हुआ। अथवा करके दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर लिया, नीचे वाला नहीं आ रहा तो ऊपर वाला करिए। आप लोगों को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कारणों 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। और ये आप लोगों का जो टोटल है 6 नंबर का ये वाला भी है और अथवा करके दिया गया है, यानी कि 4 कारण लिखेंगे तो 1-1 नंबर पाएंगे, तो 4 नंबर ये हो जाएगा। और क्यों राजनीति लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 2 नंबर ये हो जाएगा। टोटल आपका 6 नंबर यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अथवा करके भी दिया गया है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ये भी आप लोग का 6 नंबर का है, ठीक। यानी कि 6 नंबर का ये वाला भी आप लोग का है। फिर अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, और मृदा अपरदन के भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है आप लोगों का। और फिर अथवा करके दिया गया कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए, ये भी आप लोग का 6 नंबर का टोटल है, ठीक। जो समझ में आएगा जो कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए, 6 नंबर का है। अथवा करके दिया गया है कि मानव विकास सूचक क्या है, मानव विकास के नापने वाले प्रमुख आयुओं का वर्णन कीजिए, ये भी 6 नंबर का है। जो आपको समझ में आएगा, जो आपका दिल करेगा वही लिख लीजिएगा। ये हमारे थे वर्णनात्मक प्रश्न। और मानचित्र के प्रश्न भी जो हैं उसको भी आप लोगों को चलिए बता देते हैं। देखिए मानचित्र का प्रश्न इसी प्रकार से आएगा आप लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का नंबर भी दिया गया है कि आप लोगों का आएगा कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर पंजाब बता दीजिएगा, इसमें पंजाब में दर्शा दीजिएगा, ठीक। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था, तो वो दांडी था, गुजरात में है ये आपका। फिर वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए करने वाले किसानों का वो हुआ था, क्या हुआ था, किया था, तो वो भी गुजरात में दर्शाइएगा, ठीक। ये भी गुजरात में हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो वो भी गुजरात में है, ठीक। और फिर हमारा अगला है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो ये लाहौर में था, ठीक। ये लाहौर पंजाब के पास लगभग होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि आप लोग को देखिए ये जो आपका मतलब ये लिखना होगा एक, फिर एक का मतलब नाम भी एक का मानचित्र में दर्शाना है, तो इसको भी दर्शा दीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या आता है कि पंजाब के जो मतलब पंजाब पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा स्थापित कीजिए, यानी कि कर देना है। फिर नर्मदा नदी के बना बांध, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शा देना, ठीक। फिर महानदी द्वारा नाम सही दर्शाना है। फिर झारखंड में एक कोयला के जो क्षेत्र हैं वो चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन जो लास्ट वाला है आप लोग को वैसे बता देते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए, ये भी आप लोग को एंगल यानी कि त्रिभुज के आकार का दर्शा देना है, इस प्रकार से दर्शाना है कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 10 यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ये आएगा आप लोगों का, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। आप लोगों को बता दिया और समझा दिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।